संत को कैसे पहचाने। संत, महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया है। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है। भगवान कृपा करते हैं तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो, हम उनकी पहचान नहीं कर सकते। हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। एक बार एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बताएं कि राज्य हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजी का था, अथवा हमारे दादाजी का ठीक था। किसका राज्य ठीक रहा? आपने हमारी 3 पीढ़ियों का राज्य देखा है। सभी बड़े बूढ़े बेचारे चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि आप में कौन योग्य और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया और कौन घटिया है? यह हमारी क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा, अपनी बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी बहुत था। मैं एक लाठी हमेशा अपने पास रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता था, बल्कि उन सब को मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी गांव में जा रहा था। रास्ते में चलते चलते मेरे कान में किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा चलकर देखें क्या बात है। मैं आवाज़ की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेली जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन, घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरे ऐसा कहने पर वह थोड़ी आश्वस्त हुई और बोली कि मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-4 बैलगाड़ियाँ और ऊंट थे। रास्ते में डाकू मिल गए और उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो भागकर मैं जंगल में चली आई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ ये तो भगवान ही जाने, किंतु मैं किधर जाऊँ यह भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। लेकिन मैं जानती नहीं कि मैं क्या करूं। यह सोचकर ही मुझे रोना आ रहा है। इस तरह कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बतलाया। मैं उस गांव को जानता था, इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने ससुर का नाम कागज़ पर लिख कर बताया। मैं उसके ससुर को भी जानता था, इसलिए उसे उसके ससुराल ले गया। अब रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे और वे लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पर गहने आदि बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घरवालों से कहा, इन सज्जन को मैं पिता कहूँ या भाई कहूँ, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। उसके ससुर मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपये लेकर आए और लेने का आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया था कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर किया जाए, इसलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूँगा। मेरे मन में रुपए ना लेने से बड़ा संतोष रहा और मैं वापस चला आया। यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया।
उनके राज्यकाल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा। धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हज़ार का तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज यह दुख तो नहीं भोगना पड़ता। उस समय मुझसे बड़ी भूल हो गई। मेरे मन में ऐसे विचार आने लगे कि अब पछताने से क्या होगा। जब वे इनाम देने लगे थे तब भी नहीं लिया। बढ़ाई का भूखा आज तंगी भोग रहा हूँ। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझाकर या धमकाकर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता। परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई। पछताने से क्या लाभ। इस तरह महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे। आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ है। अब वह नवयुवक राजा समझ गया कि ये बुजुर्ग बहुत बुद्धिमान हैं। यथा राजा तथा प्रजा, यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इसी तरह हम संतों की पहचान नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँच गए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती हो। बिना पूछे ही हमारी शंकाओं का समाधान होता हो, मन में संतोष होता हो, अपने में दैवी संपदा के गुण आते हों, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो। दुर्गुण दुराचार दिखने लगें और घटने लगें। जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे संत हैं। इसके अलावा जो सच्चे संत हैं उन्हें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम गरीब हैं या धनी हैं। उनके मन में हमारे लिए कोई ऐसी गरज नहीं दिखती कि हम धनी हैं तो कुछ ज़्यादा आदर करेंगे या हम गरीब हैं तो वे संत हमारा निरादर करेंगे, हमसे वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहेंगे। ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। हम उन संतों से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बातें बतला देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई नहीं दिखता। ऐसे महापुरुषों का यदि संग मिल जाए तो बड़ा लाभ होता है। जय जय श्री राधे।